पासवर्ड दिए तुम्हारे गलत कर दिए तो मुझे ये फिर वो ये देगा हो जाएंगे फिर करने के लिए जाएगा। अगर ये अभी ट्राई नहीं हुआ ना तो हमारा लास्ट ऑप्शन ये है, कल मैंने राइम बैग अकाउंट बनाया, राइम बैग अकाउंट में आपको सबमिट करा के दिखा दूंगा भाई कि किस तरह ये चीज़। अब मैं मुदीब पे जाता हूँ, कहाँ पे मैंने प्रोफाइल क्लिक किया है तो मुदीब को अजीब सा आ रहा है। अब क्या करेगा मुदीब, यहाँ पर जो प्रोफाइल सेटअप करेगा किस तरह करेगा, प्रोफेशनल अपनी इस तरीके की अपनी पिक्चर ऐड कर लेगा मुदीब, ठीक है। ऐसा अपना बैकग्राउंड सेट कर लेगा गिटहब का। अभी सिंपल है मुदीब का। अब क्या करेगा मुदीब, सबसे पहले अब मुदीब कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना है। रेपोजिटरीज पे आएगा मुदीब, अभी मुदीब कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल रेपोजिटरीज पे आएगा और क्या करेगा, यहाँ पर अपनी फर्स्ट रेपो को बना लेगा, क्रिएट कर लेगा। मतलब कि वो चाहता है कि अगर उसका HTML का एक फोल्डर बन जाए, उस HTML के अंदर सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो वो एक ऐसी रेपो बना लेगा जिसमें मुदीब के सारे HTML कोड आ रहा हो। या मुदीब चाहता है कि HTML असाइनमेंट बना आ रहा है यहाँ पे, तो मुदीब यहाँ पे लिख देगा HTML, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर्च होगा फाइंड एबिलिटी, यहाँ पे मैं न्यू क्लिक करना पड़ेगा। मैं जैसे न्यू क्लिक करता हूँ यहाँ पे आगे नेम क्या रखना चाहता है, HTML असाइनमेंट, ठीक है, HTML मतलब असाइनमेंट। मैं यहाँ पे जैसे नीचे करूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांगूंगा, डिस्क्रिप्शन मांगना होती है ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो सही है, नहीं डालना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन वैसे अच्छी चीज अगर डालना चाहते हो जैसे मैं फर्स्ट HTML कोड या कुछ भी आप डालना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे यहाँ पे होती है रेडमी, इसको भी आप ओपन ना करें, यहाँ पर ऐड लाइसेंस वैसे सबको छोड़ दें, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी। सही है भाई जी जी। पब्लिक, अब पब्लिक और प्राइवेट क्या है, जैसे अगर आपको कोई कोड है आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई ना देखे तो उसको आप क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा क्लास के कोड है सर मुझे शो करवाना है तो वो आप क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे ताकि मैं उसको देख सकूँ। अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो मैं वो कोड चेक नहीं कर पाऊंगा, तो सब क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट जो कुछ करेंगे पब्लिक रख देंगे, ठीक है। वो डिफॉल्ट पब्लिक बेस सेट है। फिर आप क्या करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी। अब गिट क्या है, गिट हमारे पास होता है कमांड लाइन। अभी हमने गिटहब समझ लिया, गिटहब पे किस तरह रेपो क्रिएट हुई, ये सारी चीजें हमने देखी। अब मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, अभी मुदीब का एक असाइनमेंट सबमिट हो गया है, सबमिट नहीं हुआ, एक रेपो क्रिएट हुई है सिर्फ। और जब मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे पास सारी क्या है, गिट की कमांड है। क्या है भाई, किसकी कमांड है, गिट की। गिट किसकी कमांड है भाई, गिट। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गिटहब। अब गिट एक अलग चीज है, गिटहब एक हमारे पास टूल है, ये क्या करता है, हमारे पास सारी कमांड्स को हम ऐड करते हैं अगर हम अपना कोड पुश करना चाहते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही लिखा गिट डाउनलोड, सब नजर आ रहा है भाई, गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा होगा डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट 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 करके इसको पूरा क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो बस डाउनलोड होगा, आपको इस तरह करिएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बस डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बस इनके टर्म्स एंड ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, लेट दिस साइड। यहाँ पर आपको सिर्फ नेक्स्ट एक्सेस कर देना, इसके बाद इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट क्लिक कर देना, यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनलोडिंग प्रीवियस गिट वर्जन, इसमें पुराना वर्जन डाउनलोड होगा तो वो यहाँ से रुक रहा है और नया इंस्टॉल हो गया। क्या हुआ हमारे पास, हो गया, ठीक है, फ्लैश हो गई इंस्टॉलेशन। मैं आपका करता हूँ फ्लैश।
मुझे यहाँ पे बता दिया। अब मैं जाता हूँ मोटिव पे, ठीक है। हमारे पास गेट डाउनलोड हो गया, हमने गिटहब की रेपो बना ली। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तक? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट का सबमिट करना चाहता हूँ, हमारा सिस्टम हो गया है। पूरा फोल्डर है। अभी मैं फिलहाल मोतीब वाले रेपो में पुश कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। हसन वाला जितना भी कोड है सारा, फिर क्या होगा इसकी मैं रेपो डिलीट कर दूंगा, वो अगेंस्ट रेपो ही डिलीट कर लेगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे इसको राइट क्लिक किया माउस पे, शो मोर ऑप्शन किया, तो मेरे पास आगे गिट बैश शेयर है। सबको नजर आ रहा है भाई? ओपन गिट बैश शेयर है। मैंने इसको क्या ओपन गिट बैश शेयर को मैंने खोल दिया। अब मैं यहाँ पे सारी वाली कमांड लिखूंगा, कौन सी, जो मुझे मोतीब के यहाँ पे मिली है जब मैंने एक ये रेपो क्रिएट की है। समझ आ रही है सबको? एचटीएमएल असाइनमेंट मतलब ये यहाँ पे जितनी भी कमांड्स है ये मुझे सारी रन करनी है मोतीब के उस वाले कोड पे। हाँ हम उसमें लिख सकते हैं, वो बता दूंगा, उसमें कंफ्यूज रहोगे इसको देख लो। मैंने सबसे पहले क्या किया, गिट इनिट का मतलब क्या है, गिट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। गिट इनिट गिट इनिशियलाइज मतलब तो उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को दाखिल करना। मैंने करके गिट इनिट, फिर मैंने कहा गिट ऐड डॉट। ये कमांड्स आपको ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा गिट कमिट -m अच्छा। अभी कमेंट के अंदर मैंने जो भी लिखा है मैंने कॉमास के अंदर भी आपका क्या होता है कमेंट। अब जैसे आपने कोई भी कोड पुश किया, उस कोड के बाद एक होता है ना, एक लाइन आप ऐड करना चाहते हैं, यार आज मैंने ये वाला काम किया, मैंने आज ये चीज ऐड किया, आज मैंने अबाउट का पैच ऐड किया अपने गिटहब पे, तो अब यहाँ पे वो चीज लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहा है, गिट कमिट -m फर्स्ट की सारी चीजें क्या है, ये क्रिएट हो चुकी है, गिटहब पे अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे करता हूँ गिट ब्रांच -m में, ये सारी आपको गिट की ब्रांच काम लेगी, ये सारी कमांड आपको यहाँ पे लिखी है सारी, वो मुझे याद है, इसलिए देख के नहीं लिखा, ठीक है। यही लिखिए गिट इनिट गिट ऐड readme.md है, आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है गिट ऐड डॉट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको लिखना है गिट कमिट -m गिट ब्रांच -m। अब आपको ये वाली चीज कॉपी कर लेनी है, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे आगे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। क्लियर है सबको? ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ गिट पुश, हमारे फोल्डर हमारे पास कितने हैं, 7-8 फोल्डर ना, एचटीएमएल के CSS पे ये फाइल। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनएबल टू एक्सेस http github.com से जो है इसको ये वाला असाइनमेंट नहीं मिल रही, यूआरएल नहीं मिल रहा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये इसका है। और इसके बाद अब मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, अब मुझे यहाँ पे बोल रहा है आपको ये कमांड यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। मुझे तुमने कौन सी मेथड की ऐड की थी, यूजर ने क्या रखा था गिटहब का, मोतीब शमसी यूजर ने नहीं बात तो डाला मैंने। चलो ये से तुम्हारे भाई की कोई चीज करनी रहती है, देख लेते हैं यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मेरा मोतीब शमसी, ठीक है, एडिट कोड, ठीक है, यही यूजर इसका। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यूजर ऐड करते हैं मोतीब का इसमें, अब मेरे पास ईमेल क्रिएट करनी है,
मुदीब कौन सी ईमेल थी? अच्छा यहाँ पे बात याद रखिएगा, जो ईमेल आप यहाँ पे ऐड करना है उसी ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है? जिस ईमेल से अकाउंट क्रिएट हुआ होगा वही ईमेल यहाँ पास करनी पड़ेगी उसके ऑथेंटिकेशन के लिए। वो चेक करेगा कि ये वही ईमेल है जिस ईमेल पे अकाउंट बनाया गया है। क्लियर है? अब देखें यहाँ से कितनी चीज सीखने को मिलती है, ठीक है? अब इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे आपका एक अकाउंट पहले से लॉगिन है, आपके पास सिस्टम मसला नहीं आएगा, लेकिन कल को आप अपना अकाउंट कहीं भी लॉगिन करते हैं तो ये सारी चीजें क्या होगी, काम आएगी। अगर आपने यहाँ पर सिस्टम में अपना लॉगिन किया तो क्या होता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्च बार में, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रेडेंशियल मैनेजर। इसमें क्या होगा, अब मेरे पास ये शो नहीं होगा, सही है? समझ आ रही सबको? तो किसी के लिए अगर ये एरर आता है तो क्या करना है, क्रेडेंशियल मैनेजर उसको सर्च करना है, फिर क्या करेगा, विंडोज के क्रेडेंशियल से आएगा और यहाँ पे जाके यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक हो गया? अब मैं आगे देखता हूँ, मैं इसको रिमूव कर दिया मैंने। हाँ भाई, बाउंसर नहीं मेरे ख्याल से होगा। फाइनली मुदीब के एक असाइनमेंट पे चेक करो मैथमेटिक क्लास 1 क्लास 3 क्लास 4 जितना हमने कोड किया इस हफ्तों में, जितना भी किया, कितना इजीली सारा कोड मेरे पास यहाँ पे आ गया। जैसे क्लास 1 ऐड करता हूँ, मुझे पता है क्लास 1 में हमारे पास ये फोल्डर था, उसके अंदर index.html की फाइल थी। क्लास 1 में हमने ये चीजें चैप्टर कवर किया है। गॉट इट? समझ आ रहा है कितना इजी हो गया हमारा काम? मैं क्लास 3 में जाता हूँ, क्लास 3 में जब चेक करता हूँ तो हमारे पास ये अबाउट का पेज था, about.html देख रहे हो। क्लास 4 पे आता हूँ, क्लास 4 पे इमेजेस, और ये हमारे पास हमने इमेजेस यूज की थी। अब मैं चलता हूँ CSS पे, CSS क्लास 1 में देखता हूँ तो हमारे पास index.html की फाइल है। देख रहे हो? समझ आ रही है सबको भाई? समझ आ रहा है? अब ये कहाँ पे कोड पुश हुआ है? मुदीब के गिटहब पे। अगर आपको अगेन चेक करना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या है मुदीब का? मुदीब शमसी, यूजर नेम क्या है वहाँ? यूजर नेम 8 और ये क्या बात है? आप चेक करो, पहले रेपो कितनी थी मुदीब की? 0। अब रेपो कितनी हो गई? 1 रेपो क्लिक करता हूँ, जैसे ही देखता हूँ 1 रेपो के अंदर तो मुदीब का एक कोड आ रहा है जो अपडेट हुआ है 15 सेकंड्स पहले।
सबको दिखा रहा है भाई। जैसे मैं बैक आता हूँ, अगेन जाता हूँ इस पे, उसने मुझे सब बता देगा भाई कितने देर पहले 11 मिनट्स अगो ये तुम्हारा कोड अपलोड हो चुका है 11 मिनट्स अगो। कमेंट कितने हैं? कमेंट है 1। सही है। अब ये जो हमारी यहाँ पे चीज है, ये देख रहे हो, ये फिल भर गया। पहले होती है कोई भी ये जो फिल बॉक्सेस थे ये क्या थे? एम्प्टी। एक यहाँ पे आगे ग्रीन थी, मतलब कि मुतीब ने गिटहब पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। काफी कंपनीज, काफी इंडस्ट्री में ये चीज चेक की जाती है कि ये इसने गिटहब पे कितना काम किया हुआ है, इसके कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो चीज होगी, अगर मैं आपको अपनी दिखाऊं, देख लो ये 24 में मैंने इतनी कंट्रीब्यूशन की है, 25 में मैंने इतनी की है और 26 में कम की है। इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कोड लिखे, अगर आप कोड लिखने के बाद कहीं जा भी रहे हैं, आपने पीसी बंद किया है, लैपटॉप बंद किया है, लैपटॉप शट डाउन करने से पहले अपने कोड को पुश करते फिर आप घर से बाहर जाए, ताकि आपका कोड, अगर बाजों का आपका पीसी खराब हो जाता है, आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, तो आपका कोड क्या होगा? पुश होगा, सेफ होगा जाएगा। अगर कोई चीज खराब भी हो जाए तो आपको टेंशन की बात नहीं है। बस आपके पास वो कोड अगर सेफ होगा, नया भी लैपटॉप लेते हो, नया पीसी लेते हो, वही कोड वहां से उठाया, देन अपने सिस्टम में वापस अपलोड कर दिया। समझ आ रही है? तो एक तरीके से ये सहूलत भी होती है। हमारा कोड क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में पुश हुआ है, जब टूल पे पड़ा हुआ है, हमें टेंशन नहीं होती। अब ये सारा कोड हमारे पास क्या हो चुका है? पुश हो चुका है। तो जाओ स्टैटिक्स में डाल दी मुझे, स्टैटिक्स को क्लिक किया, सेटिंग पे जाके मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करूंगा इसको, यहां पर आ रहा है पेजेस, सबसे नजर आ रहा है पेजेस पे जब मैं क्लिक करता हूं तब मेरे पास क्या आता है? ब्रांच। पहले ब्रांच कोई भी सेट नहीं हुई थी, जब मैंने इसको क्लिक किया पहले नन थी, मैंने इसको कर दिया मेन। मेन क्यों किया मैंने? क्योंकि जब मैं गिट को इनिशियलाइज कर रहा था तब मैंने वहां पे क्या लिखा था? गिट ब्रांच माइनस m मेन। अपनी ब्रांच के लिए क्या किया था? मेन। और जब मैं कोड पुश कर रहा था गिट पुश माइनस ये ओरिजिन मेन। इसी वजह से मैं क्या है कि मेरी जो मेन की ब्रांच है उसमें मुझे कोड ऐड करना है। सबको क्लियर? जब मैंने यहां पे ये चीज कर ली तब मैं एक्शन पे गया। ठीक है, एक्शन पे गया तो मैंने यहां पे पेजेस बिल्ड हो रहे थे। पहले आपने देखा था सर्कल चल रहा था, अभी टिक आ चुका है, मतलब तो डिफॉल्ट हो चुका है। पहले सर्कल आ रहा था, फिर मैंने इस पे क्लिक किया, तब मेरे पास तीन चीजें हुई। देखो हमारा प्रोजेक्ट किस तरह अपलोड होता है, पहले बिल्ड बनती है, फिर रिपोर्ट पे स्टेटस बनता है, फिर हमारा डिप्लॉय होता है। समझ आ रही है सबको? तो पहले हमारी बिल्ड बनी, देखो 18 सेकंड में बिल्ड बनी, इसको बिल्ड करने देना। जब तक आपकी लिंक नहीं बनती आप पहले क्लिक नहीं करना। ठीक है, पहले आपकी बिल्ड बन जाएगी 18 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में आपका स्टेटस बन गया। स्टेटस से बना तो बिल्ड करना वो 8 सेकंड के अंदर। फिर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये मेरा कोड हो जाएगा गिटहब पे पुश। ये क्या होगा? होस्टिंग हो गई है। समझ आ रही है? जैसे हम वेबसाइट्स के लिए डोमेन खरीदते हैं, ये आपकी ग्लोबल डोमेन बन गई है जो आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट शो करवाने के लिए। क्लियर? समझ आया सब कुछ? मैंने कॉपी किया। अब मैं जहां पे जाऊंगा पेजेस एंड डिप्लॉयमेंट पे, इस प्रोजेक्ट पे, और ये मैंने सेट कॉपी की। ठीक है भाई, यहां पे मैं इस वेबसाइट की यूआरएल पेस्ट कर सकता हूं। जैसे मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा तो यहाँ पे बस लिंक आ गया, लिंक क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे बच्चों का असाइनमेंट भी चेक कर सकता हूँ। क्लियर भाई? किस तरह हमने कोड को पुश किया, किस तरह हमने होस्टिंग सीखी। आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई? कोड को किस तरह पुश किया जाता है ऑन गिटहब, गिट क्या है, कोड में चेंजेस किस तरह करते हैं, होस्टिंग किस तरह करते हैं। यहाँ तक हमारे बहुत है, अभी तक बहुत है। ठीक है, समझ आ रही है सबको भाई? नेक्स्ट क्लास में मुझे सबके इसी तरह असाइनमेंट चाहिए, होस्टिंग हुई भी हो और कोड पुश हुआ हो। जितने प्रोजेक्ट होते हैं, जितने स्टूडेंट मॉडल में सबमिट हुए थे वो मैं लिंक सबके अभी एक्सेप्ट कर लूंगा, सबमिट जिसने किए सबके अप्रूव कर दूंगा। अब से क्या होगा? अब से जब भी हम कोड पुश करेंगे स्टूडेंट मॉडल आगे फिर मैं शायद ऑप्शन किया, सही है? सबको समझ आ रही है? अब मैं यहां पे गेट इनिट नहीं करूंगा। क्यों गेट इनिट नहीं करूंगा? क्योंकि मैं इनिशियलाइज पहले ही करवा चुका हूं। मैं वापस नहीं चाहता कि वापस से गेट इनिशियलाइज हो मेरे फोल्डर के अंदर। आप यहां पे देख लोगे गेट का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अगेन मैं नहीं चाहूंगा वो फोल्डर आए मेरे फोल्डर के अंदर, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, गेट को ऐड करवा दूंगा कि गेट ऐड डॉट, जो मैंने कुछ चेंजेस की हैं उसको सिर्फ आप ऐड कर दो। बस क्या लिखा आपने? गेट ऐड डॉट, गेट ऐड स्पेस डॉट लिखा है, डायरेक्ट डॉट लिख देना। डायरेक्ट डॉट लिखोगे आपका कोड रन नहीं होगा, उसको कमांड समझ नहीं आएगी। क्या कमांड लिखी मैंने? गेट स्पेस ऐड डॉट लिखा है। क्या लिखा भाई? ठीक है, सब समझ आ रहा है? ये कमांड है। फिर मैं आगे चलता हूं, अगर आपको देखना है कि आपने क्या चेंजेस किए हैं समझ आ रही है बात, तो हमारे से कमांड होती है गेट स्टेटस कि भाई मैंने जो चेंज किया वो भी बताओ, तो आपको गेट वो भी बताएगा।
कि आपने क्या चेंज किया है, आपने इस फाइल के अंदर कुछ ये चीजें ऐड की है। देखो मॉडिफाइड css फोल्डर क्लास 1 index.html इसके अंदर आपने चेंज किया है। समझ आ रही है? यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर करता है। मैंने कहा ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको कर दो गेट कमेंट। कमेंट क्या करना है, आप कोई भी मैसेज आप कमेंट करवा सकते हो। मैंने कुछ यहां पे चेंज किया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैं आई रिमूव लिस्ट एंड ऐड एंकर टैग। ठीक है, सही है भाई? ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, एंटर करता हूं तो अब यहां पे देखो मुझे यहां भी बताया गया कि आपकी एक फाइल चेंज हुई है जिसमें आपने एक लाइन इंसर्ट की है, मतलब क्या है, एक लाइन ऐड की है और 5 लाइन डिलीट की है। ऐसे ही किया है भाई, ऐसे ही किया था। अगर मैं यहां पे जाता हूं इस कोड पे, इसको कंट्रोल एक्स करता हूं और कंट्रोल जेड आपको करके दिखाता हूं, तो हमारे पास इसके कितने लाइंस थी? ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा ही है ना भाई? सही है, मैं वापस इसको मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। अब आप एक काम करो, ये रहा। अब आप एक काम करो, मेरे कोड को पुश करो। आपने बिल्कुल सही बताया, मैंने यही चेंजेस किया, मैं यही चाहता हूं, कोड वापस शो कर रहा है। सिर्फ मुझे सिंपल वापस क्या करना पड़ेगा, गेट पुश। इसकी कमांड पूरी क्या है, -u origin main, ये कमांड है। आपको ये लाइन ऐड करनी है। समझ आ गई? जब आप पहली बार कोड पुश करोगे आप ये लाइन ऐड करोगे, लेकिन जब आप दूसरी बार जब आप पेजेस के लिए कोड पुश करोगे तब आप सिर्फ git पुश भी ले सकते हो। बस उसको ब्रांच पता चल गई है, ब्रांच आपकी मेन है, उसको पता चल गया है। एंटर प्रेस कर देता हूं भाई मैं, इसमें नहीं हुआ सेट हो गया, हम कर देते हैं। सही, यहां पे इसने सारा कोड जब आपने ये सारा डेटा आ जाएगा और इसका डेटा आपका हो चुका है पुश 100% यहां पे कंटेंट हो गई है डन। अब मैं रिफ्रेश करता हूं इस पेज को। हाँ भाई, नजर आ रहा है? विद सेकंड्स आपका काम होता है, कितना? विद सेकंड्स। कितना टाइम लगा भाई मुझे चेंज करने में? ज्यादा टाइम लगा नहीं।